हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स सेविंग के जो अलग अलग ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी स्टार रेटिंग क्या है, किसमें हमें पैसा लगाना चाहिए इनकम टैक्स बचाने के लिए, किसमें हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए एज पर रिटर्न। ठीक है, तो एक एक करके इनकम टैक्स सेविंग के ऑप्शंस की अलग अलग बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो अच्छे ऑप्शंस, जो बेस्ट ऑप्शन है इनकम टैक्स सेविंग का, वो है ईएलएसएस। ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये होता है म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। ठीक है, जिसकी जो रेटिंग है वो 5 स्टार दी गई है यहां पर। तो इनको जो है वो सबसे बेस्ट माना गया है अभी तक, अगर आपको इनकम टैक्स जो है वो अपना बचाना है। इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का होता है। 3 साल के बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपका टैक्स भी बच गया और आपने सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही अपने पैसे को लॉक रखा और उसके बाद आपका पैसा आपके हाथ में आ गया। और आने वाले टाइम में ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो आने वाले टाइम में मार्केट जो है वो अच्छा ग्रो करेगा। तो आपका अगर पैसा ईएलएसएस में लगा हुआ है म्यूचुअल फंड में, जो कि मार्केट लिंक्ड है, तो उसमें आपका पैसा अच्छा खासा आपको बना के दे सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको जो है 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो मुझे यही लगता है कि इसमें 60 इयर्स तक आपको लॉक इन पीरियड रखना पड़ेगा। उससे पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। थोड़ा बहुत आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, बट फुल्ली विड्रॉ जो है वो आफ्टर 60 इयर्स ही कर सकते हैं। उससे पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये कंपैरेटिवली जो है वो ईएलएस के इसीलिए नीचे आता है और 1 स्टार की रेटिंग भी इसकी कंपैरेटिवली कम है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो कि यूलिप है, जो नॉर्मल आपको एलआईसी वगैरह जो है नॉर्मल मार्केट में मिलती रहती है। तो उसमें भी क्या होता है कि एजेंट वगैरह की कमीशन काफी चली जाती है आपके ही प्रीमियम के अमाउंट में से। तो इसीलिए आपका प्रीमियम जो है वो जो गया है वो ऑलरेडी आपका कम इन्वेस्ट होगा मार्केट के अंदर। तो इसीलिए हमेशा यही बोला जाता है कि अगर आपको इंश्योरेंस लेनी है तो आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड लीजिए। आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत कीजिए, जो कि यूलिप में होता है जनरली। नेक्स्ट हम बात करें पीपीएफ या वीपीएफ। वीपीएफ होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसकी जो स्टार रेटिंग है वो भी 4 की है। इसके अंदर भी छोटा सा ड्रॉबैक यही है कि आपकी जो अमाउंट है वो 15 ईयर्स तक जो है वो लॉक हो जाता है। 15 ईयर तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। हालांकि बीच में ये रहता है 7 ईयर्स के बाद कि आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने अमाउंट पे लोन भी ले सकते हैं, बट जो फुल अमाउंट है वो आप 15 साल में ही निकाल सकते हैं। बट इसके अंदर सबसे अच्छा जो बेनिफिट मुझे लगता है पीपीएफ के अंदर वो ये है कि आपको क्यूमुलेटिव जो है वो इंटरेस्ट मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि आने वाले टाइम में काफी अच्छा आपको रिटर्न कमा के देता है। सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी जो स्टार रेटिंग है वो 3 की है। इसके अंदर भी जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल से भी ज्यादा का है, 21 साल का इसका लॉक इन पीरियड है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डॉटर्स के लिए, मतलब फीमेल्स के लिए ही होता है, जो छोटी आपकी बेटियां होती हैं। बॉयज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपका बॉय है तो आप पीपीएफ लीजिए, आप सुकन्या समृद्धि योजना नहीं बाय कर सकते। इसके अंदर क्या है कि आपको 18 साल तक आप जो है पैसा आपको पे करना होगा और उसके बाद में आपको अच्छे खासे कुछ अमाउंट जो है वो आपको मिलेंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर हम बात करें तो ये भी एक इनकम टैक्स सेविंग का एक ऑप्शन है, जो कि ओनली एप्लीकेबल है 60 साल के बाद के लिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। और जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं बिलो 60, वो तो ये इसमें एप्लीकेबल ही नहीं। एनएससीएस, ये भी एक तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसकी स्टार रेटिंग 3 की है। इसमें रिटर्न भी अच्छा खासा नहीं मिलता है। ठीक है, नॉर्मल सा इसका एफडी का इंटरेस्ट आप मान सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम बात करें बैंक की एफडी, इसकी स्टार रेटिंग सिर्फ 2 की है और इसके अंदर जो है 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। ठीक है, और एक फिक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ आपका जो है पैसा इन्वेस्टेड होता है और आपको पैसा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें अलग अलग जो पेंशन प्लान अवेलेबल है, उसकी रेटिंग स्टार रेटिंग 2 की है, क्योंकि पेंशन प्लान से बेटर है कि आप ईएलएसएस में आप इन्वेस्टमेंट करिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। और पेंशन प्लान के लिए आप टैक्स सेविंग वाले ऑप्शन चूज ना करिए, क्योंकि उसके अंदर काफी जो खर्चे वगैरह है वो काफी आ जाते हैं। तो इसलिए वो कंपैरेटिवली अच्छा ऑप्शन नहीं है।
और जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज को तो एक ही स्टार दिया गया है। इसलिए बोला जाता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी से आप जो यूलिप होती हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपना टैक्स मत सेव करिए। आप अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को कभी भी मिक्स मत करिए। इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसीज को एक स्टार दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही कन्वे करना था कि ये जो स्टार रेटिंग है वो किस टाइप से दी गई है। ये आप देख सकते हैं, सबसे अच्छी जो स्टार रेटिंग है वो ईएलएसएस, उसके बाद एनपीएस, पीपीएफ, सुकन्या, मतलब ये इस टाइप से जो इन्वेस्टमेंट्स है इसमें आप डाइवर्सिफाई करके अपना पैसा डाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप अपना जो इनकम टैक्स बचाने के लिए बैंक एफडी में डालें, पेंशन स्कीम में डालें, इंश्योरेंस पॉलिसी में डालें, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको यही कन्वे करना था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।